बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड मैकेनिक्स के वाइवा के हवाले से कुछ बातें करनी हैं। तलबा कुछ परेशान थे कि फ्लूइड का वाइवा किस अंदाज से होगा, तो ये एक डेमो के तौर पर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं। कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं। ज़रा इनको गौर से सुनना और देखना कि ये किस तरह से ये चीज़ें बयान की जा रही हैं, फिर इसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। जैसे मैंने ये कुछ मिसालें इसमें रखी हैं, एग्जांपल्स आपके सामने। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। जैसे ही बच्चे से ये सवाल किया जाता है कि ये काइनेमेटिक्स, फ्लूइड की काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में क्या डिफरेंस है, तो आम तौर पर स्टूडेंट इसमें इसके डिफरेंस पर तवज्जो नहीं देते कि फ्लूइड डायनामिक्स में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें पढ़ते हैं। अमूमी तौर पर वो ज़ुबानी जवाब देने की ऐसी कोशिश करते हैं जो जवाब उन्होंने कहीं से ना देखा होता है, ना पढ़ा होता है, ना समझा होता है। तो इससे जो है वो वाइवा यहीं से इमेज ख़राब होना शुरू हो जाता है कि जी इसने तो चीज़ को देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं किया। तो ये इसमें मैं आपको इनके जवाबात मुहैया नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको बस यूँ समझ लें कि जो आपसे सवाल वाइवा में पूछे जाने हैं, बस वो सवाल ही आपके सामने रख रहा हूँ। तो डिफरेंस क्या है फ्लूइड काइनेमेटिक्स में, फ्लूइड डायनामिक्स में, और कौन सी चीज़ें फ्लूइड काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं जो डायनामिक्स में नहीं है, और कौन सी फिर हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ी जाती, डायनामिक्स में जाके पढ़ी जाती है। ये एक क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी कि फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए दो मेथड सामने रखे गए हैं, लैग्रैंजियन मेथड और दूसरा था आयलेरियन मेथड। अब वाइवा का क्वेश्चन बच्चे से ये है कि एक मेथड के होते हुए दूसरे मेथड की जरूरत क्यों पेश है। इस बात का जवाब देना है कि एक मेथड की मौजूदगी में आपको दूसरे मेथड की जरूरत पेश क्यों है। या फिर मजीद सवाल इसी पर ही और सवाल हो सकता है कि लैग्रैंजियन मेथड की तखसीस क्या है, आयलेरियन मेथड की तखसीस क्या है, या दोनों को में क्या क्या फीचर्स हैं, दोनों मेथड्स के में पढ़ने के फीचर्स क्या क्या हैं। तो इस किस्म का सवाल लैग्रैंजियन पर और आयलेरियन पर आपसे पूछा जा सकता है। या फिर इसमें रिलेशनशिप भी पूछा जा सकता है, लैग्रैंजियन और आयलेरियन मेथड में अगर रिलेशनशिप डेवलप करना हो तो कैसे डेवलप होगा, या दोनों में डिफरेंस डिस्क्राइब करना हो तो आप डिफरेंस कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये था एक सवाल। अब हमारा एक टॉपिक है मटेरियल डेरिवेटिव। अब बच्चे से जब वाइवा में सवाल किया जाता है तो सबसे पहले यही चीज कही जाती है कि बेटा ये डेरिवेटिव का नाम सुना था, ये मटेरियल डेरिवेटिव क्या होता है। यहाँ से बात शुरू होगी। फिर अगर तो उसने प्रॉपर इसको समझा होगा तो फिर बताएगा जी मटेरियल डेरिवेटिव क्या होता है। अच्छा, जब ये क्या होता है, फौरन ही अगला सवाल ये है कि इसका जो भी एक्सप्रेशन आप बनाते हैं उस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलेगा, फिजिकली हम उससे काम क्या लेते हैं। मटेरियल डेरिवेटिव एक्सप्रेशन हमें काम के साथ काम आता है। अब मैं यहाँ आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि स्टूडेंट कोशिश करके, एफर्ट करके इसका एक्सप्रेशन याद कर लेता है, लेकिन जब वो एक्सप्रेशन सामने रखता है, बोलता है, तो उसे दो तीन उस एक्सप्रेशन पर ऐसे सवाल किए जाते हैं कि अगर उसने तवज्जो नहीं की तो वो वहां पर वो उसके लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। मसलन एक सवाल ये हो सकता है कि ये जो आप मटेरियल डेरिवेटिव बता रहे हैं या इसका एक्सप्रेशन बता रहे हैं, इस एक्सप्रेशन से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कैसे हासिल किया जा सकता है। या जो एक्सप्रेशन मटेरियल डेरिवेटिव का आप हमें बता रहे हैं,
उसी एक्सप्रेशन में रहते हुए आप कैसे फ्लूइड फ्लो को स्टेडी फ्लो साबित करेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें बच्चे से पूछी जा सकती हैं। या फिर उससे ये सवाल होगा कि जी बताइए लोकल रेट ऑफ चेंज क्या होता है। या फिर ये सवाल हो सकता है कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज क्या होता है। लोकल रेट ऑफ चेंज से हम क्या चीज़ हासिल करते हैं, कन्वेक्टिव रेट ऑफ चेंज से हम क्या चीज़ हासिल करते हैं। ये हैं वो सवालात जो मटेरियल डेरिवेटिव के हवाले से पूछे जा सकते हैं। तो ये आपकी रहनुमाई के लिए ये सवाल दिए गए हैं कि सवाल यही पूछने हैं, लेकिन आपको ज़रा थोड़ी आसानी होगी कि इस ट्रैक पर चीज़ों को तैयार करें। अभी आपसे ये पूछा गया था कि मटेरियल डेरिवेटिव में सब्सटेंशियल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, सब्सटेंशियल डेरिवेटिव कन्वेक्टिव डेरिवेटिव में क्या डिफरेंस है, स्टोक डेरिवेटिव किसको कहेंगे, ये एक्सप्रेशन हाँ किस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, इनसे क्या नताइज हासिल करेंगे, या सब्सटेंशियल डेरिवेटिव कहते हैं तो क्या बात समझ में आती है। ये चीज़ें आपने इनको क्लियरली एक्सप्लेन करना है। तो ये वाइवा का इम्पोर्टेंट पहलू हैं जो आपके सामने रखे जा रहे हैं। अच्छा जी, अब है लफ्ज़ प्रेशर। प्रेशर डिफाइन करें। प्रेशर डिफाइन हो जाता है, फिर बात से बात निकलती है, वाइवा यहीं से बनता है कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। वो कौन सा मरहला होगा जब स्ट्रेस और प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये देखिए, ये इस किस्म के सवाल है। अच्छा, इसका यूनिट क्या है जी प्रेशर का। फिर ये पूछा जाएगा जी स्ट्रेस के लिए आप क्या यूनिट इख्तियार करते हैं। ये इस किस्म की चीज़ें, फिर और चीज़ें। अब जब प्रेशर की बात होगी तो फिर बात से बात निकलते हुए बात आगे बढ़ेगी, वाइवा इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। आइसोट्रॉपिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कंप्रेसिव प्रेशर क्या होता है। ये वो बातें हैं जो वाइवा कहलाती है। अमूमन स्टूडेंट ने बस एक डेफिनेशन याद की, प्रेशर, चलो जी बात ख़त्म। लेकिन ये मज़ीद इससे जो आगे चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, आपने इनको ज़रा तवज्जो से करना है। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, आमतौर पर हम जानते हैं कि जल्दी जल्दी में स्टूडेंट विस्कोसिटी की डेफिनेशन याद की, चलेगी बात खत्म। सिंबल ऑफ विस्कोसिटी क्या है, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, नेचर ऑफ विस्कोसिटी क्या है, एक्सटेंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल प्रॉपर्टी है। ये वो है जो इससे मुतल्लिका सवालात आपसे किए जा सकते हैं, और यकीनन यही सवालात किए जाने हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, और आपने इन जवाबात को तलाश कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या चीज है, ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा जी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिंबल क्या होता है। फिर बात आगे बढ़ जाएगी, जब स्टूडेंट को जवाब देगा उसके जवाब देने पर बात और आगे बढ़ेगी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है। फिर इसी से बात आगे निकलेगी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या है। जब स्टूडेंट अपना याद किया हुआ फार्मूला बताएगा तो फौरन फिर उससे सवाल होगा कि ये आप जो हमें फार्मूला बता रहे हैं, जैसे अमूमन वो याद करता है जी ये रेशो होती है चेंज इन प्रेशर किसके साथ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के साथ ये रेशो होती है। तो फिर वाइवा ये है कि उस बच्चे से ये पूछा जाए कि बेटा आप ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक की सिंबल और फार्मूला बता रहे हो, इसके यूनिट्स बता रहे हो,
क्या बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को प्रेशर और डेंसिटी की टर्म में बता सकते हैं? ये होगा जी, इस तरह से वाइवा का क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस काम आता है? इसे हम क्यों पढ़ते हैं? इससे क्या फायदा हासिल करते हैं? अगली बात, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, इसकी सिंबल क्या है, इसकी यूनिट क्या है? जब हमारे पास पहले विस्कोसिटी थी तो फिर काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी का तस्वर क्यों सामने आया कि ये भी एक विस्कोसिटी है? ये बात कैसे सामने आई, किस तरह इसकी जरूरत पेश आई? कहाँ पर वो ये पढ़ते हैं कि जहाँ हम पहली विस्कोसिटी पढ़ रहे थे, इसकी जरूरत कैसे पेश आई? न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गीगा माइक्रो। अब स्टूडेंट ने चीजें तो याद की होती हैं डेफिनेटली, एग्जाम को क्लियर करने के लिए तालिब इल्म यकीनन, इस बात में कोई शक नहीं कि तालिब इल्म पढ़ता है, लेकिन थोड़ा ज़रा एनालिटिकल पढ़े तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। जैसे गीगा पूछ लिया, साथ ही माइक्रो पूछ लेंगे, माइक्रो बताएगा तो मेगा पूछ लेंगे, मेगा बताएगा तो पीको पूछ लेंगे, पीको बताएगा तो टेरा पूछ लेंगे, टेरा बताएगा तो मिली पूछ लेंगे। ये है वो तरीक़ाकार जिससे वाइवा में इन चीज़ों को चेक किया जाता है कि क्या बच्चे ने क्लियरली इनका इमेज अपने जहन में बिठाया हुआ है या एक सतही सा पड़ा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये देखें, आगाज ही किसी से वाइवा का यूं हो सकता है। हाँ जी, तालिब इल्म से पूछ के, जी बताइए जी क्या हाल है, ठीक है, अच्छा बच्चे तैयारी की है? हाँ जी तैयारी की है जी। बच्चा कहता है जी मैंने कुछ तैयारी की है, अपनी तरफ से की है। फिर उसे यहां से ही आगाज कर सकते हैं। 1 पास्कल प्रेशर की डेफिनेशन बताओ। ये है जी वाइवा, ये आपने तैयार करना है 1 पास्कल प्रेशर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन बताएगा तो बात फिर मजीद उसी बात से आगे बढ़ जाएगी। अच्छा ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन। व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर? आमतौर पर वो वाटर का हम फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इस किस्म की चीजें पढ़ते हैं, तो ये इस चीज पर निगाह कम जाती है कि व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर। अगर कोई स्टूडेंट बताता है कि जी ये है स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, फिर और यहीं से सवाल आगे बढ़ जाएगा कि एयर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है जी, वो जो भी टेम्परेचर बताएगा उससे फिर ये सवाल होगा कि इसी टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्यों माना गया है? ठीक है ना जी, किसी और टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर के तौर पर क्यों नहीं लिया गया? ये जितने भी मैं आपके सामने क्वेश्चन रखे हैं, ये स्टूडेंट्स की परेशानी को कम करने के लिए, ताकि उसे ज़रा डिफ़िकल्टी ना हो, ताकि वो चीज़ों को क्लियर कर सके। डिफरेंस क्या है जी, वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम का डिफरेंस क्या है? अब दोनों चीज़ें जब इकट्ठी पूछी जाती हैं तो थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा होती है। तो लेकिन वाइवा क्लैरिटी चेक करने का नाम है कि बच्चे के जहन में क्लैरिटी क्या है, व्हाट इज़ वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है? अच्छा, मिसाल है जी, बच्चे ने बता दिया, फिर उससे सवाल होगा वॉल्यूम का यूनिट क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम की सिंबल क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम की सिंबल क्या है। इन चीज़ों को क्लियर करना स्टूडेंट का काम है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब करना, ताकि वो इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा गौर से देखे, इन चीज़ों को ज़रा इत्मीनान से गहराई में देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। हाँ जी, स्ट्रेस, प्रेशर और स्ट्रेस, इस किस्म की चीज़ें फ्लूइड मैकेनिक्स में स्टूडेंट पढ़ता है। सवाल होगा स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। एक मिसाल आपके सामने रखते हैं,
मिसाल के तौर पर ये जो दो चीजें पूछी जा रही है, स्ट्रेस और प्रेशर, बच्चा एक चीज को बता देता है जी स्केलर, चलो ठीक है जी, वो एक साइड पे होगी। अगर बिलफर्ज वो बता देता है इनमें से किसी चीज को जी स्ट्रेस और प्रेशर में जी ये वेक्टर है, तो यहीं से फिर सवाल होगा कि वेक्टर की तो डायरेक्शन होती है, और जब किसी वेक्टर की डायरेक्शन होती है तो वो बताना पड़ता है कि डायरेक्शन होती किस तरफ। तो यहीं पर भी यही सवाल होगा, अगर किसी चीज को वेक्टर बताया जाता है तो फिर उससे बेस की डायरेक्शन किधर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वेक्टर हो और डायरेक्शन ही ना हो, ये तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है यही फिर पूछा जाएगा इन क्वांटिटीज के बारे में कि ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस और प्रेशर के बारे में ये स्केलर है या वेक्टर है, और फिर उनकी डायरेक्शन के बारे में सवाल होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी। दोनों की सिंबल्स क्या हैं, दोनों के जो है फार्मूले क्या हैं, दोनों के यूनिट्स क्या हैं। तो ये एक सैर हासिल बहस करके इसके जो है फीचर्स, इनके डिफरेंसेस वो आपने नोट करवाने हैं। वो आपसे अगर पूछे जाते हैं तो आपने इनके सिंबल बताने हैं, आपने इनके यूनिट्स बताने हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमारे किस तरह से वाइवा का पूछा जा सकता है। हाँ यस, हु हैज मोर विस्कोसिटी, अल्कोहल और ऑयल, कौन सा ज्यादा विस्कोसिटी रखता है। अच्छा, ये मैंने डेमो के तौर पर आपके सामने ये चीज रखी है। आपसे भी ये सवाल हो सकता है, ईथर या ग्लिसरीन या वाटर, इसमें से वो बता सकता है कोई सी दो चीजें जो अभी आपसे चार पांच चीजें गिनवाई गई हैं, अल्कोहल, ऑयल, ईथर, ग्लिसरीन, वाटर, कि इनमें से कोई सी दो चीजें सामने रखकर आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन सी ज्यादा विस्कोसिटी रखती है और कौन सी कम विस्कोसिटी रखती है। फिर वहां पर ये नेचर ऑफ विस्कोसिटी, कोई ऐसा आपसे एजेंट पूछा जा सकता है जिसके अप्लाई होने से विस्कोसिटी में चेंज पैदा हो सकती है। विस्कोसिटी, ये सवाल हो सकता है क्या किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम या ज्यादा की जा सकती है। अगर कम की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है, अगर ज्यादा की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है। ये चीजें सवाल का हिस्सा है। अब है जी हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड, इसकी डेफिनेशन क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड की एग्जांपल क्या है। अगर कोई फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है तो वो किन वजूहात की बिना पर कंप्रेसिबल होता है, और वो वाले फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल कहलाते हैं वो किस खूबी के सबब से इनकम्प्रेसिबल कहलाते हैं, और जो कंप्रेसिबल कहलाते हैं वो किस फीचर और खूबी के सबब से कंप्रेसिबल बन जाते हैं। ऐसी कौन सी बात है कि जो कंप्रेसिबल को इनकम्प्रेसिबल से जुदा करती है। इस बात का आपने जवाब मुहैया करना है। ये नेक्स्ट हमें देखिए जी, हमारा वाइवा के हवाले से अगला सवाल है जी, फ्रिक्शनलेस फ्लूइड क्या होता है। हाँ जी, यानी आपसे चीजें नाम बदल कर भी पूछी जा सकती हैं। तो ये फ्रिक्शनलेस फ्लूइड होता क्या है और इसकी एग्जांपल देनी है आपने। हमारे पास है जी एग्जांपल्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। आमतौर पर क्या होता है, स्टूडेंट एफर्ट करके कोशिश करके वो डेफिनेशन याद कर लेता है जी, फला ये न्यूटोनियन फ्लूइड की ये डेफिनेशन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की ये डेफिनेशन है। लेकिन जैसे ही वो बच्चे से ये सवाल किया जाता है कि स्टूडेंट हमें ये बताओ कि ये फलां नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की एग्जांपल है, बताओ। अच्छा, ये भी बात आपको बता दें, बच्चे ने चूंकि रवानी में याद किया होता है तो वो बता भी देता है कि ये फलां न्यूटोनियन फ्लूइड है। लेकिन अगर हम कोई एग्जांपल सामने रखें, यानी टीचर अगर स्टूडेंट के सामने कोई शय रखता है कि इस शय के बारे में बताओ, फलां कोई भी फ्लूइड ये न्यूटोनियन है या नॉन न्यूटोनियन है, तो चूंकि इस तरह से बच्चे ने अमूमन नहीं सोचा होता तो वो थोड़ा सा वो परेशानी का मरहला बन जाता है। खुद तो उसने एग्जांपल्स रवानी में याद की होती हैं, लेकिन जब
तो कोई डिफरेंट फ्लूइड सामने आ जाता है, सामने कोई एग्जांपल रखी जाती है, तो फिर वो वहाँ खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो ये ज़रा आपने न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन की एग्जांपल्स को बनज़र गायर देखना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अब चूंकि हमने ज़रा एक कंसेप्ट आ गया है कि आइडियल फ्लूइड, तो आपने ये बताना है कि आइडियल फ्लूइड कौन, इसके एग्जांपल। अब देखें डिफरेंस, देखें वाइवा क्या चीज़ है। आम तौर पर बच्चा ये याद करता है कि आइडियल फ्लूइड क्या है, यानी डेफिनेशन याद कर लेगा, वो अमूमन कम ध्यान देता है उसकी एग्जांपल की तरफ। लेकिन अभी आपके सामने ये देखें, ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है कि व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। क्वेश्चन ये वाइवा ये बनाया गया है, वाइवा ये पूछा गया है कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ द आइडियल फ्लूइड। एग्जांपल ऑफ स्टडी फ्लो। अब ये देखिए, इंतहाई खूबसूरत क्वेश्चन है ये वाइवा के हवाले से, अगर हम जरा ध्यान करें, गौर करें कि आम तौर पर हम सब स्टडी फ्लो की डेफिनेशन याद करते हैं, तो हमारा ध्यान नहीं जाता कि हमने इसके एग्जांपल को भी देखना। तो ये वाइवा ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भाईजान या भाई जी या जो बहन जी, जाहिर है बच्चे और बच्चियां सारे हैं, तो उन सब से यही सवाल करेंगे कि बताइए ज़रा स्टडी फ्लो की कोई एग्जांपल तो बताएं। तो वो क्या करेंगे, डेफिनेशन ही बताएंगे, एग्जांपल की तरफ ध्यान नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है ये वाइवा के हवाले से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। यकीन कीजिए ये बड़ा पुख्ता याद किया होगा हमारे तालिब इल्मों ने, लेमिनर फ्लो क्या है, टर्बुलेंट फ्लो क्या है, मगर सवाल ये नहीं होना। सवाल ये, अच्छा एक और बात, अगर लेमिनर फ्लो की एग्जांपल वो भी दे देंगे, टर्बुलेंट फ्लो की एग्जांपल वो भी दे देंगे, वाइवा क्या होगा, वाइवा इसमें ये होगा कोई एक मिसाल ऐसी दीजिए जिसमें आप दोनों फ्लो को वाजे कर सकें, लेमिनर फ्लो को भी और टर्बुलेंट फ्लो की। ये होगा जी वाइवा। ये देखिए, ये मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपने वाइवा, इन्हीं सवालों का वाइवा आपने तैयार करना है और किस ट्रैक पर तैयार करना है। हाँ जी, वन डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, टू डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या होता है, एक्सियली सिमेट्रिक फ्लो क्या होता है, बारोट्रोपिक फ्लो क्या होता है, ये सारी चीजें हमारे बच्चों को याद हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह याद है। वाइवा ये है कि वन डायमेंशनल फ्लो की एग्जांपल दो, ये है जी वाइवा। ठीक है, ये आपने तैयार करना है, इस ट्रैक पर चीजों को सोचना है। अगला है जी हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। हम जानते हैं कि ज्यादातर इसी तरह से बातें याद की गई होती हैं। स्ट्रीम लाइन की क्या है वो डेफिनेशन। अच्छा, यहाँ जरा मैं आपको एक बात बताऊं कि स्ट्रीम लाइन की डेफिनेशन पर वाइवा का क्वेश्चन कैसे होता है। जब बच्चे से पूछा जाता है ना व्हाट इज स्ट्रीम लाइन, तो बच्चा कहता है कि जो फ्लूइड का जो कर्व है ना, उस पर टेंजेंट ड्रा करें और टेंजेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन या लॉन्ग द फ्लो ऑफ द फ्लूइड हो या वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो वो जो लाइन बन रही होगी स्ट्रीम लाइन बन रही होगी। अच्छा, जब वो कहता है ना टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो फिर वहां से वाइवा बन जाता है वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ। ये इस किस्म की बात बन जाती है। ठीक है जी, तो ये ज़रा ख्याल करना है, ध्यान करना है, जैसे डेफिनेशन पूछी जानी है आपने डेफिनेशन बतानी है, उस डेफिनेशन से सवाल होगा। पाथ लाइन की आपने डेफिनेशन बतानी है, डेफिनेशन से सवाल होगा। स्ट्रीक लाइन की आप डेफिनेशन बताएंगे तो वहां से वाइवा का पहला क्वेश्चन वहां से निकलेगा। अच्छा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, अब देखते हैं जी फिर आगे इनमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, आपसे ऐसी मिसाल पूछी जाएगी कि जिसमें आप बैक वक्त स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन की वजाहत कर सकते हैं। या एक इंतहाई खूबसूरत सवाल, वो कौन सा लम्हा या मरहला या फेज या स्टेज हो सकती है, या वो कौन सा फ्लो हो सकता है जिसमें स्ट्रीम लाइन और पाथ लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं। ये जी वाइवा के क्वेश्चन हैं।
अब ये अमूमन एक्सप्रेशन जो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मटेरियल डेरिवेटिव, ये वो इन चीज़ों के पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन या वॉल्यूम फ्लक्स के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में याद किए होते हैं, उनके एक्सप्रेशन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में भी याद करने होते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, पहला सवाल तो ये होगा। फिर दूसरा, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या हैं, ये भी सवाल हो सकता है आपसे। तो इसलिए इनकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने ध्यान से देख लीजिए। यूनिट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, अब डेफिनेशन क्या याद की होगी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। जब बच्चा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट बताएगा फिर उसका यूनिट पूछा जाएगा, फिर फौरन ही सवाल होगा मास फ्लो रेट क्या होता है और मास फ्लो रेट का यूनिट क्या होगा। हाँ जी, ये एक क्वेश्चन आ गया जी, वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है, वॉल्यूम फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, और क्वेश्चन जैसे बहुत से हो सकते हैं। रोटेशनल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। इन चीज़ों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, इन सब में जो एक्सप्रेशंस में जो टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, कर्ल क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल हमें क्या देता है, डाइवर्जेंस हमें क्या देता है, रोटेशनल फ्लो में डायरेक्शन किधर किधर होती है, ठीक है ना जी। रोटेशनल में जब कोई चीज़ रोटेशन करेगी तो रोटेशनल वेक्टर जो होता है या वोर्टिसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, वोर्टेक्स लाइन क्या होगी, इन चीज़ों की वजाहत ये जो मैंने आपकी गाइडलाइन के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए ये मैंने एक पार्ट समझ लें जारी किया है कि वाइवा का। ये चले मैं आपकी इतनी फेवर कर सकता हूँ कि आप इन्हीं सवालों को तैयार कर लें, इन्हीं के मैं आपसे जवाबात पूछूंगा, लेकिन इन्हीं सवालों में को मैं थोड़ा सा वेरिएशन देकर पूछने का फिर आग्रह रखता हूँ। इसमें आपको चीज़ याद, ये जब सवाल आपको दे दिए गए हैं, चलो जी इनको तैयार करें, तो उन सवालों में मैं वैरायटी पैदा कर लूँगा, फिर आपको जवाब देना होगा। तो आप फिर जवाब कैसे देंगे अगर आपने उनको गौर से पढ़ा और गौर से देखा होगा। इसलिए इन सारे सवालों को इंतहाई गौर से और तवज्जो से तैयार कीजिए। यही आपका वाइवा है, यही आपके मार्क्स हैं, यही आपका एग्ज़ाम है, यही आपका रिजल्ट है। ये एक मैंने पार्ट एक जारी किया है, ज़रूरत पड़ी तो इसका सेकंड पार्ट भी मैं जारी करूँगा। इनको ज़रा ध्यान से तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।